और वह विवश सी खड़ी बस देख रही थी। फैसले दूसरे लेते थे और उनके अनुसार जीवन उसे जीना पड़ता था। रास्ता दूसरे चुनते थे, लेकिन रात तो उसे ही तय करनी पड़ती थी। उसकी किस्मत का फैसला करने वाले लोग ये भूल जाते थे कि वह भी इंसान है, उसकी भी कुछ इच्छा हो सकती है। इधर नितिन ने भी अपनी भाभी को शुरुआत से ही दुख उठाते देखा था। माँ के फैसले पर वह भी सहमत हो गया था और सोच रहा था कि अब वह कृष्णा के दामन में सारी खुशियाँ डाल देगा जिसकी वह हकदार थी। वह कृष्णा के मनोभावों से बिल्कुल अनजान था। कृष्णा का मन छटपटाने लगा था। वह इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एकांत में उसने अपने दिल की बात अपने माँ से बताई। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहने लगी, अरे तुम तो किस्मत वाली है जिसे दोबारा सुहागन बनने का मौका मिल रहा है। नितिन से शादी नहीं करोगी तो तेरा क्या भविष्य होगा? कौन तेरे बच्चे को अपनाएगा? कौन तुझे आश्रय देगा? वह तो तेरी सास इतनी अच्छी है कि तुझे अपने घर में रहने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे से तेरी शादी की बात चलाई है। वरना तो विधवा होने के बाद लोग बहू को पूछते तक नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे यह शादी करनी पड़ेगी। नितिन, सचमुच तेरा भाई थोड़ी ना है, धीरे धीरे तू एडजस्ट कर लेना। माँ की बात सुनकर कृष्णा फपक फपक कर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसा वह कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु जो जिसे जब मन चाहा किसी ने भी प्रयोग कर लिया। उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। कृष्णा और नितिन की शादी सीधे साधे ढंग से मंदिर में होने वाली थी। जब से नितिन और कृष्णा की शादी तय हुई थी, नितिन कृष्णा के बच्चे को ज़्यादा ही प्यार करने लगा था। वह दिन भर उसे गोद में लिए हुए घूमते रहता। कृष्णा से तो उसकी नज़र मिलाना भी बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था वह नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए पुराने रिश्ते को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। कृष्णा का मन करता कि वह नितिन से सब कुछ कह दे और इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे, लेकिन माँ की बातें याद आते ही अपने कदम रोक लेती थी। वह भीतर ही भीतर घुट रही थी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। कृष्णा इतना मजबूर थी कि अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पा रही थी। विवाह का मुहूर्त दोपहर के बाद का था। सुबह उसकी आंसू माँ नितिन के कमरे में गुलाब और चमेली के फूलों की टोकरियाँ भिजवा रही थी ताकि सुहाग के लिए एक कमरा सजाया जा सके। कृष्णा सोचने लगी कि आज शादी के बाद से नितिन और उसका एक कमरा हो जाएगा। वह कैसे नितिन के सामने एक पत्नी के रूप में समर्पण कर पाएगी। जब नितिन उसे प्रथम बार स्पर्श करेगा तो वह इस ख्याल से ही पसीना से भीग उठी और बुदबुदाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नितिन से बात करनी ही पड़ेगी। मैं यह शादी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। वह बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगी, लेकिन नितिन का कहीं अता पता नहीं था। उसने नितिन को फ़ोन लगाया, लेकिन नितिन फ़ोन नहीं उठा रहा था।
लिहाज बस वह नितिन के बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पार्लर वाली कृष्णा को तैयार करने में लगी हुई थी और कृष्णा का मन भयंकर ऊहापोह की स्थिति में डूब उतर रहा था। वह नितिन से मिलकर कह देना चाहती थी कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन नितिन था कि उसे मिल ही नहीं रहा था और यहाँ कृष्णा पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर गाड़ी आ गई थी और घर से अंदर के सामान लेकर जाकर गाड़ी में रखा जाने लगा था। सुषमा जी सुबह से भाग दौड़ में लगी हुई थी। वह कृष्णा के कमरे में आई और प्यार से उसका माथा सहलाते हुए बोली, बस बेटा कुछ देर और तुम फिर सुहागन कहलाओगी। कहते हुए सुषमा जी की आंखों से पानी बहने लगा। कृष्णा भी रो पड़ी। कितना प्रेम भाव था सास की बातों में और वह इस शादी से इनकार करके उनका दिल तोड़ने वाली थी। सुषमा जी ने कहा, बेटा तुम तैयार होकर जा, नितिन से सीधे मंदिर में ही मिलेगा। कृष्णा ने नज़र झुका ली और सोचने लगी, अब मैं नितिन को कैसे मना कर पाऊंगी? क्या यह अनहोनी भी मेरी साथ घटित होकर ही रहेगी? यदि मैं उसे मना नहीं कर पाई या उसने मेरी बात नहीं समझी तो मैं नितिन का दुल्हन बन जाऊंगी। नहीं नहीं, यह तो पाप होगा। कृष्णा का कंठ सूखने लगा। उसके चेहरे की उदासी को देखकर सुषमा जी बोली, बस कुछ देर में तुम्हारी चेहरे से ये उदासी सदा सदा के लिए चली जाएगी। नितिन तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। सुषमा जी नम आँखों से उसे आशीष देते हुए कमरे से बाहर चली गई और कृष्णा फूट फूट कर रो पड़ी। मन कड़ा करके कृष्णा मंदिर पहुंची। उसकी नज़र नितिन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कृष्णा मंडप में बैठ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, दूल्हे को बुलाइए। कृष्णा जी का दिल जोर से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। क्या वह इतने मेहमानों के सामने इस विवाह से इनकार कर पाएगी? तभी उसने सुषमा जी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, लीजिए पंडित जी, दूल्हा भी आ गया है। कृष्णा ने नज़र उठाकर देखा तो है। वह आश्चर्यचकित रह गई। यह तो उसका राज था। वह अचरज में भरी निगाहों से सुषमा जी को देखने लगी। सुषमा जी ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, तुमने तो हमारे परिवार के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। उस दिन मैंने भी सुना था कि तुम जग के कारण नितिन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम समझ जाओगी। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। वह तो अभी घंटे भर पहले नितिन से राज्य से मिला और उसने नितिन को सब कुछ बताकर अपने प्यार पर अधिकार मांग लिया। नितिन के लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए नितिन ने रिश्ते के लिए हम सबको राजी कर लिया। कृष्णा ने आभार व्यक्त करते हुए नितिन की ओर देखा। नितिन बोल पड़ा, हाँ भाभी, मैं तो शुरुआत से ही आपको दुख उठाते देखा था, इसलिए सोचा था कि आपको जीवन को खुशियों से भर दूंगा। लेकिन आपकी असली खुशी तो राज्य के साथ है, मेरे साथ नहीं। तो मैंने ही आपके दुखों का कारण कैसे बन सकता था? कृष्णा सुखद आश्चर्य से भर उठी। नितिन सचमुच 1 घंटे में ही सबका दामन खुशियों से भर दिया था। सुषमा जी प्यार से बोली,
देख बेटी, मैंने कहा था न, नितिन तुम्हारे दामन को खुशियों से भर देगा। तुझे तो यह वक्त पता था कि राज ही तुम्हारा दूल्हा बनेगा। मैं तो तुम्हारी सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हमने तुझे कुछ नहीं बताया। सुबह तक तो मैं सोच रही थी कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर ही आओगी, लेकिन अब तुम किसी और के घर जा रही हो। लेकिन तुमने सुहागन बनने का मेरा सपना जरूर पूरा हो गया है, और इस बार तुम अपने मनचाहे वर के साथ ही जाओगी। कृष्णा भावुक होकर सुषमा जी की गले लग गई। उसके बाद कृष्णा हमेशा हमेशा के लिए राज की हो गई। राज ने कृष्णा के बेटे को भी बड़े प्यार से अपना लिया। सुहाग की सेज पर राज के साथ बैठी हुई कृष्णा मन ही मन नितिन को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि कल तक वह सुहाग रात के समय नितिन की कल्पना मात्र से सिहर उठी थी, लेकिन नितिन ने उसे तोहफे में राज का प्यार दे दिया था। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।